पे तो आरोप भी ये भी लगता है कि जब आप फिल्मों का विरोध करते हैं, कहते हैं कि मनोहर जी पब्लिसिटी के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। ऐसा आरोप पहली बार कई बार आप पे लग चुका भी है। हमें इस पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। आज मनोहर सिंह घोड़ीवारा का चेहरा 22 प्रदेशों में है। हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। हम हमारे समाज और हमारे छत्रत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इस फिल्मी भांडों की तरह हमें पब्लिसिटी है हमें कमाने की जरूरत नहीं है। एक पूरे देश भर के अंदर सामाजिक सरोकार के रूप में एक अनोखी पहचान रखने वाले मनोहर सिंह जी घोड़ीवारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हाल ही में एक मूवी आई है पुष्पा 2, जिसका विरोध को लगातार इनके माध्यम से आपने देखा है। शुरू में इन्होंने वॉइस आवाज है इसके पुष्पा 2 के खिलाफ उठाई थी। आज पूरे देश के बड़े बड़े मीडिया चैनल है इनकी आवाज को हवा चला रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत। आज कीमती ऐसा समय था जब मौका मिला कि हमें आपके साथ जुड़ेंगे। क्या ऐसी स्थितियां बनी, क्योंकि पहले भी एक मूवी आई, एक मूवी और आई है जिसमें आप ही के समाज के को लोग विशेष रूप से टारगेट किया जाता है। समय समय पर जब समाज की बात आती है तो लगातार आप मुद्दे उठाते नजर आए हैं। क्या कहेंगे इस वक्त हमारे दर्शकों को आप? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हम मेरे से जुड़े हो। फिल्मों के माध्यम से, चाहे पद्मावत हो, चाहे अकबर जोधा हो, चाहे और फिल्में हो, और अभी नई ये फिल्म आई है पुष्पा 2। बिल्कुल। उस पुष्पा 2 में हमारे महाराव शेखा जी की संतान हम हैं, जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और उस शेखावत परिवार, शेखावतों के वंशजों पे उस पुष्पा 2 में ये बोल रहा है कि शेखावत क्या उखाड़ लेंगे। शेखावतों ने शेखावाटी के राज्य की स्थापना करने का गौरव पाया है। और शेखावत ऐसे हमारे क्षत्रियों में एक ऐसा वंश है जो कछाव वंश से निकल के आया है, जिसने दूर दूर तक इस भारत को भारतवर्ष बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और शेखावतों में हमारे भैरों सिंह जी शेखावत, जो महामहिम भारत के उपराष्ट्रपति तक बने, 3 बार के मुख्यमंत्री बने, तो क्या शेखावतों ने उखाड़ लिया। बार बार बोल के पुष्पा ने हमारे शेखावतों के, हमारे राजपूत समाज का जो अनादर और किया है इन फिल्मी भांडों ने, इसकी हम विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में या और जगह भी हम पूरा क्षत्रिय समाज इस पुष्पा 2 का विरोध करेंगे। अक्सर आपके बयानों में लगातार हमने चीजें देखी, खास रूप से आपके विरोध के स्वरूप में इस प्रकार से निकलते हैं कि हमारे एक समाज को विशेष रूप से इन फिल्म मेकर्स के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। ऐसा आरोप लगातार आप लगाते रहे फिल्म मेकर्स। 100% है। ये राजपूत समाज को, ब्राह्मण समाज को और बनिया समाज को फिल्मों के माध्यम से जो टारगेट किया है। कभी बनियों को कंजूस बताते हैं, ब्राह्मणों को ढोंगी बताते हैं, और राजपूतों को इन्होंने गद्दार तक शब्द दिए हैं, डाकू बना देते हैं, गुंडा मवाली बना देते हैं। कि इस राजपूत और इन जो सर्व समाजों, जो वरिष्ठ समाज, आज समाज में जो जिनकी इस देश में कितनी भी बलिदान दे दिया, कितनी गर्दनें कटवाई है राजपूत समाज ने, और हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस राजपूत समाज ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे समाज पर बार बार इन फिल्मों के माध्यम से हमें टारगेट किया जा रहा है। हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे राजपूत समाज अब खड़ा है। इन फिल्मी भांडों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ऐसी टिक्का टिप्पणियां करके और हमारा जो स्वाभिमान है उसके ऊपर गहरी चोट पहुंचाई है। मनोहर जी, आप पे तो आरोप भी ये भी लगता है कि जब आप फिल्मों का विरोध करते हैं, कहते हैं कि मनोहर जी पब्लिसिटी के लिए सब चीजें कर रहे हैं। ऐसा आरोप पहली बार कई बार आप पे लग चुका भी है। हमें इस पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। आज मनोहर सिंह घोड़ीवारा का चेहरा 22 प्रदेशों में है। हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। हम हमारे समाज और हमारे छत्रत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें इस फिल्मी भांडों की तरह हमें पब्लिसिटी है हमें कमाने की जरूरत नहीं है। एक फिल्म आई थी पद्मावत, जिसके विरोध में आपने पूरे भारतवर्ष में बड़ी बड़ी यात्राएं भी की थी। मैं बात करूं सिनेमाघरों की हाल, मुझे आज भी याद है कैसे आपने किए थे वो। तो उस पद्मावत ने, जो हमारी माता थी, 16,000 महिलाओं के साथ, जो 36 कौम की महिलाएं थी, उनके साथ जोहर किया था इन मुगलों के खिलाफ। ऐसे हमारी माताएं जो वीरांगनाएं थी, उनके लिए उनका चरित्र है वो इस प्रकार से फिल्मों के माध्यम से पेश किया है, जो जिनको सतीत्व का प्रदान थी। ऐसी माताओं के खिलाफ इस प्रकार के इस फिल्मों के माध्यम से चरित्र चित्रण किया जाता है। इसलिए हम हर जगह जो हमारे समाज के, हमारे छत्रत्व के खिलाफ अगर कोई भी गलत
प्रचार या गलत उनका उल्लेख किया जाएगा, हम उनका विरोध करेंगे। कहा जाता है कि उन्हें असली चीजों का पता नहीं थी, काल्पनिक रूप से एक समाज विशेष को टारगेट करके कुछ चीजों को अलग रूप में दिखाने की कोशिश फिल्म मेकर्स के द्वारा की जाती है। फिल्म निर्माताओं के क्या है कि हम इन फिल्म निर्माताओं के क्या है कि सेंसर बोर्ड है, वो सेंसर बोर्ड का कोई किसी का अधिकार नहीं है। सेंसर बोर्ड अपने मन मर्जी से करते हैं, सरकारों के अधीन है, सरकार उन पे कुछ कर नहीं पाती है, सेंसर बोर्ड उनको स्वीकृति देते हैं। और अश्लीलता जिस प्रकार से हमारे युवाओं के लिए परोसने का काम है ये जो सेंसर बोर्ड करवाता है, आज पूरे देश में युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है इस फिल्मों के माध्यम से। इनका कंटेंट वो क्यों स्वीकृत करते हैं? हम तो सरकार से भी मांग करते हैं कि आप देख के और हमारे सामाजिक सरोकार में जो भी समाज को जो नई दिशा देने वाले होते हैं उनको इस प्रकार की फिल्मों की अनुमति देनी चाहिए। अक्सर बहुत से मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर युवा पीढ़ी को सबसे बर्बाद करने में किसी का हाथ रहा है तो इन फिल्मों का हाथ रहा है, लेकिन हकीकत इसके कुछ है, कुछ अश्लील कंटेंट फिल्म के माध्यम से परोसे जाते हैं, कुछ विशेष समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है। जैसे मनोज सिंह जी ने बताया, महाराष्ट्र कुछ जैसे मेन चीजें होती हैं जिस समाज ने देश के लिए बलिदान दिया, उसी समाज को विशेष रूप से टारगेट करके काल्पनिक रूप में दिखाया जाता है। अभी एक ही धारावाहिक सीरियल चल रहा है वसुधा, उसमें भी राजपूत समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। सोलंकी है, चौहान है, शेखावत है, उनमें हमारे समाज में विघटन पैदा करने के लिए इस प्रकार के सीरियल चला के और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये जो निर्माता है और अपने ये अभिनेता है ये काम कर रहे हैं। हम पुरजोर से विरोध करते हैं कि आप सकारात्मक दिखाओ, लेकिन क्यों हमें बार बार हमारे क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को इन फिल्मों के माध्यम से टारगेट किया जाता है। अभी हाल ही में पुष्पा 2 के विरोध में आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया था, क्या आगे की प्रोसेस रही? क्योंकि फिल्म जिस स्पीड से दौड़ रही है, लग रहा है कि एक बड़ा मुकाम भी फिल्म हासिल करेगी। ये इस प्रकार का कंटेंट डाल के ये जातिगत वैमनस्यता फैला के अपने टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं और बार बार राजपूत समाज को विलेन का रोल दिखा के विलेन साबित करना चाहते हैं। जो क्षत्रिय जिन्होंने इस हिंदुत्व के लिए महाराणा प्रताप, महाराव शेखा, वीर दुर्गादास राठौड़ जैसे हमारे महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ सर्वोच्च बलिदान कर दिया, ऐसे चरित्रों की ये उनको नेगेटिव दिखाते हैं। और उसके हम जो जिनके वंशज हैं, हम महाराव शेखा जी के, जिन्होंने नारी के सम्मान के लिए अपना पूरा बलिदान दे दिया, और आज उनके संतानों के बारे में ये बार के कि शेखावत क्या उखाड़ लेगा। शेखावत बार बार बोलता है शेखावत क्या उखाड़ लेगा। शेखावत इस देश को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हमारी राजधानी जो शेखावाटी थी, हमारा पूरी परगना था, महाराव शेखा जी का 360 गांवों की जो जागीरी थी, पालम तक था, वो शेखावत आज सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी राजधानी बनाई थी। और कल भी हमने महाराव सादुल सिंह जी का विजय दिवस मनाया था, जिन्होंने झुंझुनू बनाने के लिए पूरे सर्व 36 कौम को साथ लेके इस राज्य की स्थापना की थी। ऐसे शेखावतों के बारे में बार बार टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम इनका विरोध करेंगे और घोर विरोध करेंगे। आपने तो वीडियो के माध्यम से इन फिल्म मेकर्स को खुली चेतावनी दी कि तैयार हो जाए। बिल्कुल 100% किया था, इनकी ठुकाई करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में जिस प्रकार की भ्रांतियां फैला के समाज को लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे निर्माताओं पर रोक लगनी चाहिए जो समाजों के आपस में द्वेषता फैलाती है। अरे भविष्य में ऐसी कुछ फिल्में, क्योंकि लगातार फिल्में तो बनती रहती है, आती रहती है, भविष्य में अगर ऐसी चीजें आई, क्योंकि वीडियो के माध्यम से पहले पद्मावत, आज पुष्पा का विरोध लगातार झेलते रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में आते हैं, चलते हैं जो बिना इतिहास उठाई फिल्म बनाते हैं ये फिल्म मेकर्स। इन निर्माताओं को और सेंसर बोर्ड को मैं सरकार से मांग करता हूं कि सामाजिक द्वेषता फैलाने के लिए आप पहले उसका कंटेंट देख के उनको फिर उनकी स्वीकृति देनी चाहिए, और किसी समाज में कोई तरह का आक्रोश पैदा नहीं हो, ऐसे कंटेंट उसमें हमें उसको तुरंत प्रभाव से निकालना चाहिए। क्या कहेंगे अंत में हमारे फिल्म में जो फिल्म मेकर्स जो फिल्म बनाते हैं, खास तौर पे एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए? तो मैं फिल्म निर्माताओं से मेरा निवेदन है कि आप जो भी फिल्म बनाते हो, आप काल्पनिक रूप से नाम देते हो, और किसी जाति विशेष का जो एक बहुत बड़ा समुदाय इस भारतवर्ष में जो अपने लड़ने के लिए, अपने बलिदान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने के बाद में उनका आज नाम लिया जाता है, उस समाज को बार बार टारगेट करके आप इस परोसते हो फिल्मों के माध्यम से। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमें राजपूत समाज को बार बार टारगेट नहीं किया जाए, किसी भी जाति को, किसी भी जाति जो 36 कौम की बिरादरी है, किसी भी धर्म को इसमें शामिल न करके, और स्वच्छ और ऐसी जो आगे उनके प्रभाव पड़े, समाज में भी प्रभाव पड़े कि भाई ये संस्कार समाज के सामने, संस्कार, संस्कृति और संस्कार के बारे में फिल्में बनाएं, ऐसे मैं उनसे मांग करता हूँ।
बिल्कुल, तो मनोज सिंह जी घोड़ीवार हमारे साथ मौजूद थे। पूरे देश भर में एक अलग छवि के रूप में इनको देखा जाता है। जहाँ सामाजिक सरोकारों की बात आए या समाज के कुछ मुद्दों को उठाने की बात आए तो लगातार सबसे आगे आपको नज़र आ रहे